Hello student, welcome to my video tutorial of class 8. Student, you know we are discussing about computer fundamental, and today we are going to understand the internal hardware device, or you can say internal component of the computer system. Okay, so let's understand what actually internal component is. Okay, so student, the component and the hardware device which comes inside the system unit is known as internal component. Okay, and another device also known as external component. External means bahari. Okay, that is CPU, sorry, that is keyboard, that is monitor, that is mouse, okay, speaker. These are the external component of a computer system. Now this devices, the hardware component which comes inside the system unit is known as internal component. As you can see here, the cooling fan, the RAM, the CPU, motherboard, hard disk are the internal component of the computer system. Okay, so let's move the next slide. Now this is called a system unit or system cabinet or CPU box. Okay, so इसी CPU बॉक्स के अंदर आपका क्या होता है, इंटरनल कंपोनेंट होता है. इट सर्व्स एज अ कंटेनर ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल पार्ट. ओके स्टूडेंट, ये कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं वो सभी का सभी CPU बॉक्स के अंदर होते हैं. लेट्स नाउ व्हेन यू ओपन द CPU बॉक्स यू विल सी द एंटायर सर्किटरी आर्किटेक्चर इन दिस. ओके, so this is open CPU unit, okay, which shows what the different kind of internal component here. Okay, so here we are going to discuss it about. Now first of all we are going to discuss about power supply. Yes student, without electricity, without energy, none of the machine will work. Okay, same as system here. It converts the main alternating current into low voltage direct current that is supplied to other part. Simple meaning यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर को एनर्जी सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है. तो ये कौन सप्लाई करता है? SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं. स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका काम होता है कि AC करंट को DC में कन्वर्ट कर कर सारे सर्किट को करंट प्रोवाइड करना. ओके, जो कि अंदर हमारे कंप्यूटर के CPU बॉक्स के अंदर होते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. इसका काम होता है अल्टरनेट करंट को DC में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है सिस्टम फैन. नाउ स्टूडेंट, सिस्टम फैन ये CPU कैबिनेट के अंदर लगा होता है जो कि हमारे कंपोनेंट्स को कूल करता है. ठीक है, हमारा सिस्टम कैबिनेट के अंदर जो जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उनको कूल करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है. ठीक है, दिस इज फाउंड एट द लेफ्ट साइड पैनल एंड द बैक पैनल ऑफ द सिस्टम यूनिट. जब अभी कभी आप स्टार्ट करते होंगे कंप्यूटर, आप पीछे हाथ लगा कर देख सकते हैं, वहाँ से एक हवा निकलती है. ठीक है, गरम गरम हवा निकलेगी. इसका मतलब क्या, जो हमारे जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर हैं वो जब हीट हो जाते हैं तो उनको कूल करने के लिए ये सिस्टम फैन लगाया जाता है, जिससे हमारा जो सर्किट्स हैं, हमारे जो जितने भी वहाँ पर हमारे चिप्स हैं वो ठंडा रहें ताकि अपने काम अच्छे से कर सकें. नेक्स्ट हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव. ये देखिए स्टूडेंट, हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ इस तरह से होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का डेटा, यानी कि हमारे जो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है. इट इज़, और ये मेटालिक होता है. सेकेंड, इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द फाइल ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, आर स्टोर्ड. नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जो कि हम इसको CD ड्राइव और DVD ड्राइव भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल CD और DVD को रीड करने का और राइट करने का काम करता है. It reads or write data into optical disk like CD, DVD and Blu-ray disc. Okay.
नाउ सेकंड नेक्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैम अभी आपने पढ़ा भी है इसके पिछले क्लास में। तो रैम कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू होल्ड द डेटा दैट द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन। मीन्स कंप्यूटर जिस डेटा पर करंटली वर्क करता है उस डेटा को हमारा रैम स्टोर करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ओके स्टूडेंट, तो सीपीयू दिस इज रेफर्ड टू एज द कंप्यूटर्स ब्रेन। ओके, यू नो ऑल्सो वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इट does the processing job of the computer system. ठीक है, this means that is the responsible for manipulating the data. Yes student, when we give raw data to the computer, it is preceded by the CPU and becomes an information, you know. Next one is CPU fan. Okay student, जिस तरह से हमने देखा था सिस्टम फैन को, जो कि हमारे सारे कैबिनेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे उनको ठंडा करने के लिए यूज होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक सीपीयू फैन होता है जो सिर्फ खाली सीपीयू को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए लगा जाता है। दीज टू कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन कीपिंग द सीपीयू फॉर्म। ओवरहीटिंग मतलब ज़्यादा अगर हीट हो जाए उसको ठंडा करने के लिए। द मेटल इज कॉल्ड द हीट सिंक। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे के साइड फैन के नीचे कुछ मेटल का कुछ लगे हुए हैं, ठीक है, कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हीट सिंक, जो कि ऑब्जर्व करता है हीट को। एज इट कंडक्ट heat from the CPU while the CPU fan blow the air to the heat sink. Okay, so ये हमारा क्या है, CPU फैन है स्टूडेंट। नेक्स्ट ये देखिए कुछ इस तरह से लगा होता है, कुछ कंप्यूटर में कुछ इस तरह से भी लगा होता है। देखिए नीचे हीट सिंक लगा हुआ है और उसके ऊपर कूलिंग फैन लगा हुआ है। CPU के ऊपर ही लगा रहता है ये, ताकि हमारा CPU ठंडा रहे। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम फैन। ठीक है, जो हमारे सर्किटरी जितने भी सर्किट्स हैं उसको ठंडा करने के लिए सिस्टम फैन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन हमारा मदरबोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल कंपोनेंट है, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए एक हमें कंडक्टर की ज़रूरत होती है, एक हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड योर कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ओके, द मदरबोर्ड कंटेन्स द connectors of attaching additional boards such as CPU, BIOS, memory, mass storage, interface, serial and parallel port, extension slot and other also. Okay student, so you can see here the motherboard architecture where all the components attached to it. Okay, now let's understand the part of the motherboard. First, एक्सपेंशन स्लॉट। यस स्टूडेंट, अगर आपको कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है को इंक्रीज करना है, सो यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट। ओके, टू ऐड दैट एक्स्ट्रा कंपोनेंट यू नीड अ स्पेस एंड दैट स्पेस नोन एज एक्सपेंशन स्लॉट। जैसे कि अगर हमें ग्राफिक्स कार्ड हमारे कंप्यूटर में लगाना है तो हम ग्राफिक्स स्लॉट में उसको लगाएंगे। रैम अगर हमें बढ़ानी है कंप्यूटर के अंदर तो रैम स्लॉट के अंदर उसको लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर टीवी ट्यूनर कार्ड, अगर आपको कंप्यूटर से टीवी भी देखना है तो टीवी ट्यूनर कार्ड आता है, उसको भी अगर आपको कंप्यूटर में लगाना है तो उसके लिए उसको एक्सपेंशन स्लॉट की जगह पर लगाएंगे। So these are where the expansion cards such as modem card and graphics card are installed. These are different types of slot. Okay student, there are different type of slot also in the motherboard. Okay, so we can extend the capability of the computer system. Now RAM slot, yes you know, जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर हम रैम लगाते हैं उस स्लॉट को बोलते हैं रैम स्लॉट। ओके, यहाँ पर तीन रैम मैक्सिमम स्लॉट मिलते हैं हमें कंप्यूटर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बायोस चिप। बायोस चिप वो, बायोस का मतलब यहाँ क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मीन्स यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ software application you can say. It is stored inside the BIOS chip. It stands for basic input output system. It contains the program that checks device to know if the computer is ready to start up or not. Yes student,
तो सर्किटरी रिक्वायरमेंट को, यानी सर्किटरी रिक्वायरमेंट जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर को, उसकी इंफॉर्मेशन को ही हम लोग बायोस कहते हैं। और ये बायोस सेटअप, ये बायोस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, ये बायोस चिप के अंदर सेव रहता है, ठीक है, जो कि इसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। CMOS बैटरी, ठीक है, इट प्रोवाइड द पावर यूज्ड बाय द CMOS रैम सो दैट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ द CMOS रैम कैन स्टिल कीप डेटा। ओके, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद भी, ठीक है, आपका कुछ पार्ट, आपके कुछ पार्ट वो स्टार्ट रहते हैं, ठीक है, उसमें पावर जाती रहती है ताकि वो सिस्टम को अपडेट रखे। जैसे क्लॉक चिप हो गया, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको करंट डेट एंड टाइम मिलता है, ठीक है, वो कैसे होता है, आपने सिस्टम तो ऑफ कर दिया है लेकिन फिर भी जब आपको कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको करंट डेट एंड टाइम मिलता है, कैसे, बिकॉज ऑफ क्लॉक चिप। और क्लॉक चिप को पावर कहाँ से मिलती है, वो CMOS बैटरी से मिलती है, ठीक है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। नाउ बैक पैनल पोर्ट्स, ये पैनल पोर्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए ये तो हो गया हमारे इंटरनल कंपोनेंट, लेकिन अगर हमें कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट अलग से ऐड करना है तो कैसे हम उसको ऐड करेंगे सिस्टम के साथ, तो वो कैसे हो, उसके लिए हमें पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CPU को ऐड करने के लिए अलग से पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, PS2 पोर्ट दिया हुआ है फॉर माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लैन कार्ड के साथ अगर वायर आपको ऐड करनी है, लैन वायर ऐड करनी है, उसके लिए अलग से स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है, या फिर आपको ऑडियो कोई स्पीकर को अगर अटैच करना है कंप्यूटर, उसके लिए स्लॉट दिया है। इसका मतलब क्या, डिफरेंट स्लॉट, यहाँ पे USB स्लॉट भी दिया हुआ है, अगर आप USB पेन ड्राइव या USB माउस या USB कीबोर्ड लगाते हैं तो भी आपको यहाँ पर हेल्प करता है ये पोर्ट्स, ताकि आप एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसको अटैच करना है कंप्यूटर के साथ, तो आपको ये पोर्ट ही हेल्प करते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट को इंटरनल कंपोनेंट के साथ अटैच करने के लिए। सो लोकेटेड एट द बैक ऑफ द मदरबोर्ड, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर पेरिफेरल आर कनेक्टेड, ठीक है, जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे हमारा मॉडेम ही क्यों ना हो, हमारा प्रिंटर ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर पोर्ट्स बोलते हैं। These peripheral include the keyboard, mouse and printer shooting. So this is about the internal component of the computer system. I hope you understand, student. Thank you for watching it.